हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, स्टैंडर्ड 12th. चलो लेट्स स्टार्ट विद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, all we know, magnets, they have one south pole. मैग्नेट आपका नॉर्थ और साउथ पोल हो रहता है. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर में करेंगे. ठीक है, बट यहाँ जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट आपका मैग्नेट, बट इट विल बी रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड created or we'll say experienced under electric field, electrical field. ठीक है, this will be, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज वुड एक्सपीरियंस विल बी स्टडिंग आउट हियर. ठीक है, उसके डिफरेंट सिचुएशंस में हम इसको करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम बी से डिनोट करेंगे. चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें एक चीज़ आप ज़रूर याद कर लें, इट इज़ ओनली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मूविंग चार्जेस. यानी जब एक चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब मूवमेंट ऑफ मूविंग चार्जेस में यू विल ऑब्जर्व दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो जो भी चार्ज होता है, सपोज प्लस क्यू है, मूव हो रहा है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड. और ये चार्ज जो भी एक्सपीरियंस करेगा दैट इज़ नथिंग बट द फोर्स विच विल बी मैग्नेटिक फोर्स. तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स? इट इज़ अ फोर्स experienced by a charge which can be either of attractive nature or repulsive nature. ठीक है, now exerted between the pole of a magnet and electrically charged moving particle. तो pole of a magnet तो रहता है, आपको पता है, साउथ टू नॉर्थ पोल, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कुछ रहेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें अगर आप एक चार्ज को डालते हो तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को उन्होंने दोनों टर्म्स में इस डेफिनेशन में बोला है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स. क्यों? ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे तो दे विल कॉज रिपल्शन. ठीक है, प्लस एंड माइनस रहेंगे तो यू विल ऑब्जर्व अट्रैक्शन. इसलिए इस डेफिनेशन में इन्होंने दिया है, it is a force experienced which would be of the nature of attraction or repulsion, but it can be experienced between the poles of a magnet, ये तो सबको पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ एक चीज़ और आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब आपको हम यहाँ पर मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन एक बार लिखेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ चार्ज इज नथिंग बट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बाय सिंगल चार्ज. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट force exerted by electric field on a charge, यानी force exerted by electric field on a charge, right, on a charge. ये हो गया. अब इलेक्ट्रिसिटी का हमारा डेफिनेशन टर्म हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसा ही लिखना, इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाला हमारा चार्ज हम लिख देंगे Q. तो इसको फिर से लिख सकते हैं ऐसे भी, Q स्मॉल q कैपिटल Q, ये इस टर्म में हम लिख सकते हैं, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दी आर स्क्वायर. ठीक है, ये लिख दिया हमारी टर्म, राइट. तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो ये हमारा फोर्स का टर्म आ गया.
कुछ नहीं, इसको सिंपल टर्म्स में हम कैसे याद करेंगे, ई और एफ में सिर्फ एक क्यू का फ़र्क है, ई और एफ में सिर्फ एक क्यू का फ़र्क है, समझ गए? तो लर्न कर लो। देखो ई पहले आता है, नहीं ई एफ जी, ई पहले आता है तो एक क्यू कम रख दो, एफ बाद में आता है एक क्यू बढ़ा दो, हो गया। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट विल बी अ बी ऑफ द टर्म क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर, राइट। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड हमने मैग्नेटिज्म में देखा है, ये एक फील्ड सर्कुलर फील्ड यानी ये डायरेक्शन में जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसके सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। चलो सही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी इट हैज़ सम डायरेक्शन ऑल्सो, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो, इट विल बी डिनोटेड बाय बी। ओके, तो अब देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, यस इट्स अ रीजन, है ना, अलोंग अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट्स अ रीजन और अ स्पेस, यस और अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, यस, या तो वो एक सपोज ये बार मैग्नेट है तो इसके अराउंड रहेगा, है ना, अराउंड अ मैग्नेट, और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यस, और अ मूविंग चार्ज, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन 3 टर्म्स में आपको डालना है। इट इज़ अ स्पेस या रीजन है, कहाँ कहाँ, आइदर मैग्नेट के आसपास होगा, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास हो और डालते जाना, यस हो सकता है, और इट कैन बी अराउंड अ चार्ज, एक सिंगल चार्ज के भी अराउंड हो सकता है, यस। तो दैट विल बी अ मूविंग, पर चार्ज शुड बी मूविंग चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, यानी ये है, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो ये बार मैग्नेट है, या तो चार्ज है, ये कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसके अराउंड, इनके अराउंड अपनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, स्पेस रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अगर कोई और चार्ज आता है, तो इट विल एक्सपीरियंस समथिंग, और उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इट विल, एंड फोर्स रहेगा तो इट विल बी फोर्स, राइट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं, ओके, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, डेफिनेशन हमने देख लिया, ओके। तो इसकी एसआई यूनिट देख लो, टेस्ला, और इसको हम 1 टेस्ला को दूसरे इसमें लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी उसकी एसआई यूनिट है। ये हो गया। नाउ एसआई यूनिट कर लिया, सीजीएस में भी दे सकते हैं। देखो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटी छोटी चीज़ों का कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, तो सीजीएस यूनिट में, आई डोंट वांट दिस, ठीक है, ओके, सीजीएस यूनिट में इट इज गॉस, ठीक है। और एक चीज, वन मोर थिंग वी शुड राइट, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सो टेस्ला इज अ बिगर क्वांटिटी, गॉस इज अ स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में हमको ज़रूर काम आता है, कन्वर्जन्स। चलो नाउ चलो लेट्स स्टार्ट। ये यहाँ पर हमने बताया है, ये बाद में भी हम बताऊंगी, चलो फिर भी एक बार बता देती हूँ। जब मैग्नेटिक फील्ड देखो, साउथ पोल होता है एक हमारा मैग्नेट का, नॉर्थ पोल होता है, तो बस इसी टर्म्स में लर्न करो, नॉर्थ पोल। तो जब ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेट में आप करोगे, साउथ पोल से बाहर आती है, नॉर्थ में जाती है, ठीक है, तो वही है। तो व्हेन इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको करंट के टर्म्स में आपको बताने के वक्त आएगा। सपोज एक ये सर्किट है, गैल्वेनोमीटर है, बैटरी है, करंट फ्लो हो रहा है,
तो ये बाद में हमको आएगा अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है और करंट किस डायरेक्शन में। ये देखो करंट, यहाँ पे करंट अगर आए, इट इज़ फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो व्हेन यू सी इट, वो आपको नॉर्थ पोल शो करेगा। व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल शो द नॉर्थ पोल, व्हेन इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल शो यू द साउथ पोल ऑफ द। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉकवाइज रहा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो देखो कैसे लर्न करना, इसमें एन है सो नॉर्थ पोल दिखाएगा, तो दूसरा वाला साउथ पोल को दे दो। नाउ ऑयस्टर सर ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है। ऑयस्टर हैज़ परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व्ड, एंड हिज ऑब्जर्वेशन वाज व्हाट, ऑन पासिंग करंट ही ऑब्जर्व्ड डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर रहता है तो उन्होंने देखा करंट पास हो रहा है तो देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यहाँ से इट डिफ्लेक्टेड और इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट डिफ्लेक्टेड, सो ही कंक्लूडेड दैट इट इज़ अ मूविंग चार्जेस दैट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक के हमने देखो शुरुआत में भी पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड बाय मूविंग चार्जेस ओनली है, तो ये किसने बताया, सर ऑस्टेड ने बताए। ओके, हाउ, व्हेन ही सॉ अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, सो ही कंक्लूडेड मूविंग चार्जेस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने चार्ज को स्टैटिक कर दिया यानी नो करंट फ्लोइंग, no current flowing, so there was no magnetic field observed, no magnetic field। ठीक है, डन। चलो ये भी है, if current is flowing from south to north, current is flowing from south to north, it is always flows from south to north, so you will see wire over a needle, then the north of the needle will deflect towards the, देखो snow, साउथ टू नॉर्थ, तो नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट, ऐसे लर्न किया। कुछ नहीं है, कुछ शॉर्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए काम आता है। अच्छा, देयर इज अ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल हमारे को पूरे चैप्टर के थ्रू 2-3 अलग अलग जगह पे आएगा। राइट हैंड थंब रूल, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, समवेयर थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट, समवेयर थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में या एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगी राइट हैंड थंब में कब दिस इज शोइंग फोर्स, कब दिस इज शोइंग, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, तो उसको एक ही जगह पे करेंगे ताकि वो बाद में राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कंफ्यूजन ना रहे। इन वन दे विल बी एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है, इफ करंट इन इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, then your curled fingers will show the direction of field, ये यूज़ करेंगे हम। ठीक है, then this will show you the direction of the magnetic field B। one more thing, अच्छा, और दूसरी चीज़ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिखा है ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बट वी वुड लाइक टू ऑल्सो करंट। ठीक है, दोनों में आएगा। देखो, when current is going into the plane of paper, we'll say, ये plane of paper है, करंट यहाँ से जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो what you will observe, you will observe the tail, अंदर जा रहा है करंट, अंदर यानी ऊपर से नीचे जा रहा है, तो you will say, सपोज इसको आप समझो तीर कमान है, उसका कैसे होता है, सामने का पॉइंटेड होता है, हाँ होता है, पीछे कैसा होता है, ऐसा क्रॉस होता है, यस होता है, तो बस व्हेन, देखो व्हेन करंट इज गोइंग, सो व्हेन करंट इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड मैंने अभी बताया, तो दिस विल बी टेल ऑफ द एरो दिखेगा हमको, राइट, ये दिखेगा। व्हेन करंट इज कमिंग अप, ये बाहर से निकल रहा है और फार के जा रहा है, तो यहाँ यू विल सी द पॉइंट, जस्ट पॉइंट, तो देखो जस्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व, जस्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व। तो जहाँ सपोज हमको न्यूमेरिकल में शो करना है करंट इज कमिंग into the going into the plane, then you will have to show it by cross. If it is coming outward, then you have to show with the dot. ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं भी पूछ लिया जाता है, राइट।
देन फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेटिक फील्ड किया, हमने मैग्नेटिक फोर्स किया पहले, फिर हमने इलेक्ट्रिक का इक्वेशन किया, हमने राइट हैंड थंब रूल में बताया डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी फिंगर्स, ठीक है। क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल शो करता है, व्हेन द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इट विल शो यू नॉर्थ पोल, ओके। ऑस्टर जी ने क्या बताया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया था, दैट वाज ड्यू टू द मूविंग चार्जेस नॉट ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस, ये पता है। स्नो क्या है, करंट साउथ से निकल रहा है नॉर्थ में जा रहा है तो इट विल एंड इन टू द वेस्ट, ठीक है। व्हेन मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन वायर का डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स वाइट, यानी नीडल अपना गैल्वेनोमीटर विल डेविएट टूवर्ड्स द वेस्ट, ओके। राइट एंड थंब रूल हो गया। हाँ, करंट जब अंदर जा रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है तो क्रॉस दिखेगा, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है तो जस्ट डॉट दिखेगा, ओके। अब हम करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब आ जाओ, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कैसा हो गया, एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, एक चार्ज है जो मूव हो रहा है सपोज एक डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स F एक्सर्ट होगा। इफ़ इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम F ही बोलेंगे, इफ़ इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसको हम FM बोलेंगे, ठीक है। चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड का ही है। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यस, तो मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो व्हेन अ चार्ज एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आए गया चार्ज अंदर, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज विल बी, किन किन चीज़ों पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज जो आया, यस, वेलोसिटी कितनी स्पीड से आया, हमने इलेक्ट्रिक करंट में भी बोला जो जोर से आएगा जो धीरे आएगा उसके ऊपर कुछ उसके हिसाब से उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, तो ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन द चार्ज, इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज आप इतना बड़ा मैग्नेट की पावर में एक चीज़ को डाल रहे हो तो उसमें एक अलग तरीका फोर्स होगा, एक ट्रक जितना बड़ा मैग्नेट की सामने आप किसी चार्ज को डाल रहे हो तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा फोर्स होगा, तो यस इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल, आप किस एंगल से उसको रख रहे हो, उस चार्ज को घुमा रहे हो, थीटा एंगल, इफ इट इज 0 डिग्री, इफ इट इज 180 डिग्री, इफ इट इज 90 डिग्री, और इफ इट्स सम एंगल अदर देन दीज एंगल्स, सो इट विल डिपेंड ऑन द एंगल ऑल्सो। तो चार चीज़ों पे डिपेंड किया, जो चार्ज आया, हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड में आया, हाँ, जितनी स्पीड से वेलोसिटी से आया, हाँ, एंड किस एंगल पे आया, राइट। ये चार चीज़ों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे लर्न कर लिया, ठीक है। तो देखो उसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट ऑल्सो, तो इक्वल टू डाला और आपका एक K कांस्टेंट आ गया। इस K कांस्टेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 1, ठीक है। So the final equation becomes, so our final equation of force in a magnetic field becomes Q V B sin theta, right? So it becomes Q V B. मैं इस मैग्नेटिक फोर्स को कैसे लर्न करती हूँ, मैं इस मैग्नेटिक को फोर्स को ऐसे लर्न करती हूँ, क्यों वेरी बेस्ट, क्यों वेरी बेस्ट, क्यों यू आर वेरी बेस्ट, because of the magnetic force, क्यों you are very best, because of the magnetic force, बट एक साइन थीटा ज़रूर डालना है, ठीक है। ये साइन थीटा डालने के बाद हमारा फोर्स बन जाता है, परमानेंट मार्कर से लिख देते हैं, FM इज इक्वल टू Q साइन थीटा, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो इट विल बी V क्रॉस B, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। चलो यहाँ पे ही लिखा है, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। चलो अब मैंने आपको बोला था, आपने एक ट्रक जितने मैग्नेट के बीच में या एक छोटे बार मैग्नेट के बीच में आपने एक चार्ज को फ्लोट करा रहे हो या उसको आप मूव करा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वो तो वैसे भी रहेगी, मैग्नेट भी है। चलो अब मैंने बोला आप 0 एंगल पे कर रहे हो, आप 180 एंगल पे कर रहे हो, आप 90 डिग्री एंगल पे कर रहे हो, या एक थीटा एंगल पे कर रहे हो। थीटा एंगल पे कर रहे हो तो आपकी इक्वेशन तो ये वाली बन जाती है, ठीक है। और अगर अब हम व्हेन अ चार्ज इज मूविंग पैरेलल, साथ में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक डायरेक्शन रहेगा, यस, और जो यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है और जो यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है। दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। चार्ज भी मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये क्यू चार्ज है, ये भी इसी डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इट इज जस्ट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा विल बिकम 0, ये 0 हो गया तो उसके ऊपर कुछ भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, चार्ज भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। चार्ज अपनी स्पीड से अपने तरीके से निकल जाएगा, कोई माइकालाल उसको नहीं रोक सकेगा, कितना भी बड़ा मैग्नेट क्यों ना हो। चलो, अब ये जो हमारा चार्ज है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ थीटा वॉज 0, राइट, यहाँ थीटा इज 180। अभी साइन 180 क्या हो जाता है? साइन 180 क्या हो जाता है? बहुत बदलाव हो गया। चलो, साइन 180 इज व्हाट? अगेन 0। एंगल तो वही हो गया, इधर माइनस एक्सिस पे चला गया, अगेन 0। सो फोर्स, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, आप मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हो या तो इसके डायरेक्शन में चलो या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm विल बी 0। चलो, अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर, यानी एक ट्रक खड़ा है मैग्नेट के साइज का, मैग्नेट खड़ा है ट्रक के साइज का। अब जो फोर्स चल रहा है, चार्ज चल रहा है, मैंने चार्ज को बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करा दिया। Now there will be maximum magnetic force acting on this. How? Theta will be 90 degree. Theta will be 90 degree. So sin 90 will be 1 and the force exerted will be if Q V B. Q very best. Magnetic force is Q very best. Magnetic force is Q very best. आ गया। लेफ्ट हैंड थंब रूल वैसे ही बताया, जब मैंने कहा बहुत जगह पे ये सब चीज़ें आएंगे। फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज और द करंट कैरिंग कंडक्टर लॉ इज वैलिड व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी बात की हमने, परपेंडिकुलर होगा तभी, बाकी वक्त में तो वो फोर्स 0 रहता है। सो ठीक है, वैसे ही लेफ्ट हैंड थंब रूल इज ओनली वैलिड, लेफ्ट हैंड थंब रूल when force current they are perpendicular to each other. okay, ये चीज़ याद रख लो। one more thing we should know is work done. force हो जाता है तो work done क्या हो जाएगा? force is sin theta के टर्म्स में force हमारा आता है, उस बाकी चीज़ों को मत ध्यान दो, यहाँ sin theta आता है, ठीक है। तो work done क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स ना, तो ये cos theta आ जाता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर जब हो गया, एक चीज़ परपेंडिकुलर जब चल रही है, चार्ज तो मूव हो रहा है, तो वर्क डन बाय द चार्ज विल बी व्हाट? वर्क डन बाय द चार्ज विल बी 0, क्योंकि साइन cos 90 विल बी 0। लेफ्ट हैंड थंब रूल ओनली एप्लीकेबल व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन दूसरी चीज, इन सच सिचुएशंस वेयर थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड and the current or the charge flow is in perpendicular direction to each other, then work done will be 0. okay, now हम आते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। हमने मैग्नेटिक फोर्स किया, अभी लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया। लॉरेंट्ज फोर्स में ना, अब जो भी है ये चीज़ें, इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब भी करंट होता है, आप सोचो एक बड़ी बड़ी वायर्स जो रास्ते के ऊपर होती है ना, वो उसमें करंट फ्लो होता है, बहुत हाई वोल्टेज का होता है, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और बहुत हाई मैग्नीट्यूड की होती है, राइट, क्योंकि हमने बोला फ्लो ऑफ करंट पे भी वो डिपेंड करता है। तो लॉरेंट्ज फोर्स जो फोर्स की बात करता है वो दोनों चीज़ की बात करता है, यानी वो बड़ी वायर इमेजिन करना, उसमें से करंट भी फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हो रहा है। तो जो टोटल फोर्स है ना, दैट इज द लॉरेंट्ज फोर्स। तो टोटल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स
लॉरेंस फोर्स, ये याद रखना. साइंटिस्ट नेम हु मतलब studied on this was Lorentz. So when a charge moves in an electric field and both magnetic field, तो इसको ऐसा बोलना चाहिए, when a charge moves in both electric as well as magnetic field, then the force acting on that charge would be Lorentz force. ये तो बता दिया. ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमको पता है Q इंटू ई होता है. इलेक्ट्रिकल फोर्स हमको पता है Q इंटू ई होता है. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q वेरी बेस्ट. मैग्नेटिक फोर्स इज Q वेरी बेस्ट. इलेक्ट्रिकल फोर्स इज Q इंटू ई, सॉरी एफ ई एंड यहाँ एफ एम. ठीक है, इन दोनों को सम कर दो तो हमको ये फाइनल इक्वेशन मिलता है. कॉमन हमने Q कॉमन निकाल लिया और ये लिख दिया. तो लॉरेंस फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला आ गया. अब लॉरेंस फोर्स में दो केसेस होंगे, कभी तो ये ज़ीरो हो जाएगा या कभी तो ये ज़ीरो होगा. कब कौन ज़ीरो हो रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. कब ये ज़ीरो हो रहा है या कब, चलो ये वाला, कब ये फोर्स ज़ीरो हो जाएगा. तो इट विल बी सोनली for Lorentz force will be equal to magnetic force, and when Lorentz force will solely be equal to electrical force. चलो देखो, in case E इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कब नहीं होगा, when charge is not moving. yes, तो when E is 0, E force electrical force due to will be 0. सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी टोटल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली. तो नेट फोर्स विल बी, देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा Q वेरी बेस्ट, राइट. तो दिस, इसको हम कौन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. समझ गए, राइट. लॉरेंस फोर्स नहीं देखना, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोला तो सिर्फ आपको ये वाला टर्म लेना है Q वेरी बेस्ट का ही. इट विल बी इक्वल टू दैट. जब वो नेट लॉरेंस फोर्स बोल रहे हैं और बोल रहे हैं E भी है Q भी है, सब मूविंग चार्जेस है, तो दोनों का सम आ जाएगा. नाउ देर आर डिफरेंट कंडीशंस व्हेन, जैसे मैंने तुमको जब भी बताया था ट्रक के साइज का मैग्नेट डिफरेंट थीटा का लिया था, 0 डिग्री लिया था, 180 डिग्री लिया था, 90 डिग्री लिया था, एंड थीटा एंगल लिया था. तो इसमें भी हमने किया है. कैसा हुआ देखो, थीटा इज 0, यहाँ भी जब थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स क्यों, ये वाला थोड़ी 0 होएगा, ये वाला थोड़ी 0 होएगा. इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 नहीं होगा. अभी मैंने तुमको पहले बताया इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 कब होगा, मैंने पहले ही बोला, बाद में इनको 0 करूँगी. ये कब 0 हो सकता है, जब इसके बीच में थीटा एंगल 0 है, चार्ज और इसके बीच में, तो ये 0 होएगा. हाँ ये देखो, तो व्हेन द एंगल इज 0 बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, बोला इट इज मैक्सिमम जब वो 90 डिग्री पे रहता है. अगर वो पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल जा रहा है थीटा, तो वेलोसिटी बी विल बी 0. तो मैग्नेटिक फील्ड एफ मैग्नेटिक विल बी 0. तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में वी एंड बी. सेकेंड कंडीशन, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, वेलोसिटी, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एफ मैग्नेटिक जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से उनके मूवमेंट का एंगल प्लेज अ बिगर रोल. ठीक है, अब वो एंगल के 3 कंडीशंस हो सकते हैं. इफ़ द एंगल इज 0 डिग्री, सो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा. इफ एंगल इज 90 डिग्री, देन द मैग्नेटिक फोर्स विल बी नॉन ज़ीरो. अगेन इट इज़ 180 डिग्री, साइन 90 यहाँ क्यों लिखा है, चलो अभी यही लॉरेंस फोर्स के टर्म्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो
चलो चलो चलो चलो, ये वाला होना हमको। नाउ लॉरेंस फोर्स देख लो, ये है Q इंटू ई, वी बी आर, Q इंटू वी वेरी बेस्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सेम है, इसके डिफरेंट एच ए लॉरेंस बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑफ एम्पियर एंड अदर्स। लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन Q, V, B, सब पे डिपेंड करता है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स। यस, ये असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, तो ठीक है। फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज, हाँ, ये जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंस फोर्स, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, माइनस क्यू है, तो दैट फोर्स विल बी टोटली माइनस क्यू वेरी बी, ये हो जाएगा माइनस फोर्स में आ जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी इंक्लूड्स द वेक्टर प्रोडक्ट, यस, वेलोसिटी, तो द वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम वैनिश। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, कब कब जीरो होती है? वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर एंटी पैरेलल, बोला ना, तो यहाँ पर ये फोर्स अगेन इट बिकम्स जीरो, ठीक है, राइट। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केस में फोर्स जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पे ये ना बोल दिया है, इट vanishes, become zero. The force acts in a sideway direction perpendicular to both velocity and the magnetic field. Its direction is given by right hand thumb rule or the screw rule. Right hand thumb rule, देखो थंब को रखो, थंब इन वन डायरेक्शन, और आप मैग्नेटिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Curl the fingers in the direction of magnetic field from velocity towards magnetic field. So the thumb will show you the direction of force acting. Yes, यही है, ये हम पैरेलल प्लेट में भी हम इसको समझेंगे। तो curl the fingers from velocity, V to B के तरफ आप जब घुमाओगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब, सपोज V ऐसा और B ऐसा है तो फोर्स विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसी हिसाब से आपको करना है, राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ इसमें मैंने और हाईलाइट किया है, ये है द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग। अभी ये कब कब जीरो हो सकता है, ये टर्म कब तक जीरो होगी, चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो होगा। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोनों सिचुएशन में जीरो होएगा। देयर विल बी वन मोर कंडीशन वेयर दिस विल बी जीरो, यही हो गया, ये बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग, ठीक है। बिकॉज एक ही चीज, ओनली मूविंग चार्जेस कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फोर्स, फील्स द मैग्नेटिक फोर्स। द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हेल्प्स टू डिफाइन अस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा, ये वही है। चलो, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज 1 कूलम, मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विद वन वेलोसिटी इज न्यूटन। यहाँ डेफिनेशन ऑफ न्यूटन दिया है, डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, सबको 1 कर दो, बी को 1 कर दो, स्पीड वेलोसिटी को 1 कर दो, चार्ज को 1 कूलम कर दो, व्हेन ऑल आर देन इट इज 1 कूलम। सिंपल डेफिनेशन है। चलो यहाँ आगे हम एक डेरिवेशन पे, मैग्नेटिक फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ओके। ये देखो आपका एक स्ट्रेट रॉड है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऑफ लेंथ L, इसको ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज इसमें आई विल राइट N इज द ब्लैक कलर ले लो, N जो है इसकी करंट नंबर डेंसिटी है, ठीक है, N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज़ व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और L इज लेंथ ऑफ रॉड कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। इसमें हमको एक और टर्म आएगी J, दैट विल बी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी विल बी I अपॉन A। इसको कैसे लर्न करते हो, मैं कैसे बोलती हूँ, I करंट इज इक्वल टू जा,
I करंट इज इक्वल टू जा, इसी से मैंने निकाल लिया J इज इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है, J का एक और टर्म है वेलोसिटी के टर्म में। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, एक है क्या? नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द होल रॉड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इन दिस कंडक्टर? इट विल बी नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन इंटू द एरिया इंटू द लेंथ। ठीक है, ये आपका हो गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ठीक है। नाउ व्हाट वी विल गेट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? एक जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रॉन इज वीडी। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it will be NaL Vd, this will be L। ठीक है, ताकि हम I से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया। सपोज अच्छा, इसको मैं एक 1 दे देती हूँ। नाउ हमको पता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या है? Q वेरी बेस्ट, राइट? ये है। अब ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी टोटल वेलोसिटी। ये अगर एक चार्ज के लिए, अगर टोटल रॉड के अंदर के ऊपर जितने चार्जेस हैं उनका फोर्स की मैं बात करूं तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी F विल बी इक्वल टू Q NaL Vd इंटू B हो जाएगा। यस हो जाएगा। इन सबको मैंने अभी आपको बताया J इज इक्वल टू, एक तो बताया J इज इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है, मैं इसको एक और चीज़ लिख सकती हूँ, वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू जेनी, J अपॉन N इंटू E। वेलोसिटी इज इक्वल टू जेनी, ये भी एक है। तो कैन आई राइट दिस J इज इक्वल टू VDNE। अभी देखो ये E है, ये VD है और ये N है। चलो अभी हम इसको साथ में लिखते हैं। Q की जगह मैं लिख रही हूँ E, VD है मेरे पास, N है मेरे पास, फिर मैं इधर AL अलग से लिख देती हूँ, क्रॉस B लिख देती हूँ। ठीक है, बहुत गंदा लिखा, VD लिख दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसकी जगह पे आई कैन पुट वन मोर थिंग एज JAL क्रॉस B लिख सकती हूँ। चलो, तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं F इज इक्वल टू जल भी। चलो जल भी याद रख लो, जलेबी याद कर लो, जलेबी बीच में क्रॉस है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जलेबी बन गई। सब याद रखना है। यहाँ J को डाल दिया। आपको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, पूछेंगे ना, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि Q वेरी बेस्ट से ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे। बहुत बड़ी ट्रिक बता रही हूँ, आपको ये डालकर भी आ सकता है। नंबर डेंसिटी दे देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देंगे, लेंथ ऑफ रॉड दे देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देंगे और बोलेंगे और आप लगे रहना Q वेरी बेस्ट में। अरे वो वेरी बेस्ट में ही आपको ये सब डालना है, समझ गए ना? करंट डेंसिटी दे देंगे, अरे हमने तो देखा ही नहीं, अरे नहीं, सब चीज़ों को डालना आना चाहिए। ठीक है, तो जल भी। अब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, आप लेंथ इनटू ब्रेथ, कुछ भी करने को आता है। यहाँ कॉम्पिटिटिव में ये छोटी छोटी चीज़ें क्या कहते हैं, यू नीड टू हैव नो द अप्रोच टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। तो फोर्स इन अ करंट कैरिंग रॉड इज
जलेबी। ओके, डन 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 डन। ये फाइनल पे ये आ गया जलेबी। ठीक है, मैं इसको और एक चीज़ में रख सकती हूँ। अब इसको वी विल राइट विथ सम डिफरेंट कलर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ एक्सटर्नल, ये पता रखना, इट इज़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये जो L है दैट इज़ द लेंथ वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए। एंड इसका डायरेक्शन लेंथ वेक्टर, इट हैज़ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। इसका यूज़ एक जगह पे आएगा, मैं बताऊंगी आपको कहाँ। तो लेंथ वेक्टर, लेंथ ये बाद में ना हम लोग करेंगे। दो रॉड्स है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, एंटी पैरेलल हो रहा है। यहाँ पे ना दिस इज़ द लेंथ और करंट ऐसे जा रहा है, तो लेंथ वेक्टर का भी डायरेक्शन हम यही लेते हैं, इसलिए बोलते हैं लेंथ वेक्टर एंड करंट विल हैव सेम डायरेक्शन। समझ गए? ये आगे की इसी चैप्टर में आएगा, लेंथ वेक्टर करंट। और फिर हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के तरफ आप घुमाओ फिंगर्स को, यही पढ़ा था ना, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और करंट और लेंथ वेलोसिटी याद बोला था, वेलोसिटी से करंट के मैग्नेटिक फील्ड के तरफ जाओ तो दैट विल गिव यू द फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे याद रखना, दिस इज अ लेंथ वेक्टर, इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द करंट and this B is nothing but due to the external magnetic field। तो जलेबी, करंट कैरिंग कंडक्टर इज जलेबी। अच्छा, हमने एक चीज़ तो कर ली, एक रॉड में तो कर ली। अभी हम इसी करंट को दो और कंडीशंस में करेंगे, सर्कुलर कॉइल में करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस। ठीक है, और उससे पहले हम करेंगे ये वाला, एक प्लेन ऑफ पेपर है, सपोज एक पेपर है, उसमें आप एक चार्ज को फ्लोट कर मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस करो, पेपर है, अब मैं ये यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर है यहाँ मैंने एक चार्ज क्यू को रख दिया। ओके, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, देखो क्रॉस है, क्रॉस है यानी टेल दिख रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों का है डायरेक्ट। वो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, अब ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो चार्ज का मूवमेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है, ये नीचे है और चार्ज ऐसे जा रहा है, तो है, हाँ है। 90 डिग्री है, हाँ है। अब जब थीटा, तो अब ऐसे इसमें क्या होएगा? वो हमने टॉर्क पढ़ा है, पढ़ा है। तो चार्ज को जैसे ही चार्ज चुपचाप 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 जाना चलेगा ना, चाहेगा ना, तो उसके ऊपर ना ये यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, अंदर की तरफ खींचेगा और चार्ज को बोलेगा चल इधर। फिर चार्ज सीधा सीधा जाना चाहिए, बोलेगा चल इधर, क्योंकि फोर्स एक्ट टेंजेंशियल पढ़ा है ना, टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो वो फोर्स जैसे ही टेंजेंट डायरेक्शन, तो वो इधर उसको ढकेलेगा। जैसे ही वेलोसिटी इसकी इधर रहेगी, वो फोर्स उसको इधर करेगा, वो फोर्स उसको इधर करेगा, ये ऐसा घूमती जाएगा। तो एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा है। ये टर्म मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये आगे काम आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, यस। तो वो पार्टिकल की मूवमेंट सर्कुलर होगी। ठीक है, वो पार्टिकल की मूवमेंट सर्कुलर होगी जब भी थीटा 90 डिग्री है, यानी वेलोसिटी और इसका मूवमेंट का डायरेक्शन ये चल रहा है, तो ये सेंटर के तरफ गोल 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 घूमता रहेगा। ओके, चाहे ये फोर्स बाहर आए, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए। ओके, दूसरा एक की सिचुएशन होता है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, हमने एक चीज़ और पढ़ी है, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और यही डायरेक्शन में अभी जा रहा है चार्ज, अपना मूवमेंट कर रहा है, चुपचाप 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 जा रहा है। देखो इनके बीच में कोई एंगल है नहीं है, थीटा है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, फोर्स एक्सर्टेड इज जीरो, फोर्स है तो वो सर्कुलर घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, तो क्या होएगा? वो चुपचाप इज्जत से निकल जाएगा। कहा था ना, कोई माइकल नहीं रोक पाएगा, चुपचाप निकल जाएगा, कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो। अच्छा, यानी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मूवमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड और से अपवर्ड, एंगल बिकम्स
वो 0 या 180, सो इट बिकम 0, फोर्स एक्सर्टिंग 0, तो वो चुपचाप निकल जाएगा, कोई नहीं रुकेगा। पर क्या हर बार सेम सिचुएशन हो रही है, या तो वो 90 में जा रहा है या 0 में जा रहा है? नहीं, वो कुछ और एंगल में भी मूव कर सकता है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरफ मूव हो सकता है, और ये थीटा कैन बी अदर देन 90 और 0 और 180, है ना। 47 हो सकता है, 102 हो सकता है, 118 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में मूवमेंट कैसी होएगी? इस सिचुएशन में मूवमेंट होती है हेलिकल पाथ, एंड सीधा कैसा, टॉक ये है, ये सपोज है। तो अब ये चार्ज कैसा मूव कर रहा है? अब ये चार्ज मूव कर रहा है इन अ हेलिकल पाथ। हमारा डीएनए हेलिकल पाथ, लीनियर एज वेल एज रोटेशनल मोशन, लीनियर एज वेल एज रोटेशनल, डबल, राइट। तो when the theta angle is other than 90 or 0 or 180, so it will follow, the charge will follow a helical as well as linear helical motion, that is linear as well as rotational. ओके, तो ये देखो, ये velocity of particle, इसका एक, अब आपके पास velocity एक डिफरेंट एंगल से जा रहा है, तो here will come a role of आपका वेक्टर लॉ। इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, ठीक है, हो गया। एक cos कंपोनेंट, एक sin, x एक्सिस y एक्सिस, ये देख लो, इट इज़ फॉलोइंग अ हेलिकल पाथ। तो याद रखो, ठीक है, ये हेलिकल पाथ आ गया। ये आ गया आपका x कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, x and the horizontal component, v sin theta and v cos theta, and that will play a role, हेलिकल पाथ लेगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हम ड्रॉ कर देते हैं, रेड से ही कर लेते हैं। देखो, डिस्टेंस बिटवीन, दिस विल बी पिच, हमने पिच ऑफ डीएनए करे हैं, वैसे ही यहाँ पे पिच है। ये मूव कर रहा है तो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा रोल में। फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले टाइम पीरियड आएगा रोल में। और सबसे पहले हेलिकल पाथ ले रहा है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आएगा रूल में। अब हमको ये 3 टर्म्स डिराइव करनी है। तो क्या समझे? अदर देन थीटा, हेलिकल पाथ, हेलिकल यानी लीनियर एज वेल एज रोटेशनल। रोटेशनल आ गया तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, यस। एक टाइम पीरियड में वो एक सर्कल मारेगा, यस। तो टी फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट रेडियस ऑफ पाथ, और एक चौथा टर्म हमको करना रहेगा पिच नॉट ऑफ डीएनए, यहाँ पिच है हेलिकल पाथ की, ठीक है। ये 3 टर्म्स, उसके पहले हम अपन इसकी डेफिनेशंस लिखवाइए मैंने। देखो, टाइम, इट इज़ अ टाइम टेकन, सॉरी, ओके, राइट, टाइम, द टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। पिच, रेडियस, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन, सर्कुलर कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन का आर, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ हेलिक्स, ठीक है। पिच ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 रोटेशन इज कॉल्ड द पिच, ठीक है। चलो डिराइव कर लेते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। अच्छा, ये एक और चीज़ देख लो, ये हो गया व्हेन देयर इज अ एंगल थीटा, बता दिया थीटा आएगा तभी हेलिकल पाथ आएगा, ओके। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर मोशन ड्रॉ करके ये डायग्राम में बता दिया है इसमें, ठीक है, सर्कुलर है तो ओके। व्हेन थीटा इज द एंगल, व्हेन कुछ और तो नहीं कट गया, ठीक है, नहीं कटा। व्हेन थीटा इज द एंगल, ओके, हेलिकल मोशन लेगा, वेरी ट्रू, ये भी लिख दिया, बता भी दिया, पर एट अ स्ट्रेच सब कोशिश किया है इन अ ग्लांस आपको। ट्राई टू इजीफाई थिंग्स ऑन इजीफाई माई एग्जाम्स और योर एग्जाम्स, ट्राई टू इजीफाई। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? अच्छा, हेलिकल पाथ ले रहा है, मैग्नेटिक फोर्स चालू है, and that force will be equal to the centripetal force। जब भी हेलिकल पाथ आ रहा है
तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू हेलिकल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? क्यू वेरी बेस्ट साइन थीटा। यस, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर, बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल, देन दिस विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ दोनों का v और एक v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक टर्म आ जाएगा, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा क्यू बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी आर। अब मैं इस आर को इधर ले जा रही हूँ, सबको इधर ला के रख दे रही हूँ, राइट। तो देखो, सिंस इट इज परपेंडिकुलर, थीटा विल बी 90 डिग्री, साइन थीटा विल बी 0, तो क्यू बी विल बी एम वी। तो आर का हमारे को एक इक्वेशन मिल जा रहा है, आर इज इक्वल टू मम्मी वेरी क्यू बेस्ट, आर विल बी मम्मी वेरी क्यू बेस्ट। वैसे तो मैं लर्न करती हूँ मम्मी वंदना क्यू वेरी बेस्ट, मम्मी वंदना क्यू बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, ओके। तो मम्मी वंदना क्यू बेस्ट ये है, मैं ऐसे लर्न करती हूँ, आप वेरी डाल सकते हो। ठीक है, साइन थीटा तो यहाँ से 90 डिग्री होता है, अगर डिफरेंट एंगल हो तो आप साइन थीटा रख सकते हो। ठीक है, अभी हमको टाइम पीरियड की डेरिवेशन, टाइम पीरियड इट इज़ 2 पाई m, बस इसका उल्टा कर दो, v में डाल दो। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी लर्न कर ले। ठीक है, इससे टाइम पीरियड आता है 2 पाई, यानी समझो सर्कुलर पाथ ले रहा है तो ऑर्बिट कर रहा है, तो 2 पाई डाल दो, 2 पाई और m अपॉन क्यूब है, और v को क्रॉस कर दो तो आपका टाइम पीरियड आ जाता है। तो टाइम में वंदना नहीं है, मम्मी क्यू बेस्ट आ रही है और 2 पाई डालना है। इसी को इन्वर्स कर दिया तो आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, इसी को इन्वर्स कर दिया तो फिर कोई एक टर्म याद करो, उसका उल्टा कर दो, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। 2 पाई सर्कुलर है तो 2 पाई लिख दो, 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, 2 पाई, वैसे तो 360 होता है पर 180, 2 पाई अपॉन एम क्यू बी। ठीक है, पिच दैट इज द डिस्टेंस इज नथिंग बट द स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो ये है, स्पीड वेलोसिटी पैरेलल कॉस थीटा। तो पिच का जो आता है देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम है आपका, क्या है, टाइम है, 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू वी और कॉस थीटा डाल दो, इंटू वी और कॉस थीटा डाल दो, क्योंकि इंटीग्रेट होएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद साइन थीटा को वो आता है, क्योंकि वो आप उसको ना पूरे डीएल वेक्टर को आप उसको करोगे ना इंटीग्रेट, तो जो साइन थीटा है ना दैट विल बी कॉस आ जाएगा, इसलिए वो कॉस थीटा आ जाता है। तो पिच में कॉस आता है, एक वी आ जाता है वेक्टर, वेलोसिटी भी प्ले करने में आ जाती है पिच में, क्योंकि वो उतनी ही स्पीड से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड द पिच। तो देखो ये पूरा टाइम का है, पूरा टाइम का है, इनटू आपने वेलोसिटी डाल दिया, बट जस्ट इट इज़ बिकॉज, और कॉस थीटा आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, नॉट द कॉस। चलो, मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपने किया थीटा एंगल से कर रहा है तो सर्कुलर और लीनियर मोशन लिया है। अब हमने लॉरेंस फोर्स किया, ये लॉरेंस फोर्स किया, फोर्स एक्सर्टेड इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज बोथ मैग्नेटिक फील्ड, तो बस वहाँ वाला लाना है, लेकिन हमको मोशन कराना है, एक चार्ज को मूव कराना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स पे आप वेलोसिटी ले लो, वाई पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, और जेड पे आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो। ठीक है, ले लिया, तो ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। वेलोसिटी इधर जा रही है, देखो परपेंडिकुलर, एंड ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं ये वाले टर्म्स में, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग अंडर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ वी सिलेक्ट electric as well as magnetic field in such a proportion, in such a that both the forces, that is force due to electric field equalizes force due to magnetic field, then this can be used as the velocity selector.
यानी वेलोसिटी सिलेक्टर हम चार्ज की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं या मिल सकती है, दैट कैन बी सिलेक्टेड। हाउ, चलो इन सबको जब आप मोशन करवा रहे हो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ई और बी को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया दैट फोर्स ड्यू टू ई एंड फोर्स ड्यू टू बी दे आर इक्वल, then it gives you velocity of the charged particle as electric field upon the magnetic field, electric field upon the magnetic field। क्या बोली मैंने लॉरेंस फोर्स है, चार्ज मूव कर, लेकिन अब मैंने लॉरेंस फोर्स यानी दोनों फोर्सेस, अब वो दोनों फोर्सेस को एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक को मैंने इक्वल कर दिया तो मुझे उससे क्या मिलता है, E/B रेशो मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इट वर्क्स एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। ये वेलोसिटी सिलेक्टर कहाँ यूज़ किया, तो जे थॉमसन जी ने यूज़ किया इसको 1897 में यूज़ किया और उन्होंने एक टर्म दी E/M रेशो निकाल के दी। और E/M रेशो कैसे निकाला उन्होंने, वो रेडियस से ही निकाला, मैं बता देती हूँ आपको। ये तो आपको पता है फोर्स, लॉरेंस फोर्स है, दिस सम ऑन दिस सम, ठीक है, ये लॉरेंस फोर्स है, ओके ठीक है। इसको जब आप सिलेक्ट करते हो एंड द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्सेस दे आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इससे पता चलता है हमको। एफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो वी आर जस्ट एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ ई एंड बी सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज आर इक्वल, बता चुकी हूँ। देन द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक वाला कुछ कर रहा है, बी वाला भी कर रहा है, दोनों ऑपोजिट, तो ये लोग उस एक दूसरे के फोर्स को नलीफाई कर दे रहे हैं, ये लड़ रहे दोनों खींच रहे। अब जो चार्ज बीच में खड़ा है वो चुपचाप अपना निकल गया, उसको अपनी जिस स्पीड से जाना है वो जा सकता है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो वो चुपचाप निकल लिया, कोई रोक नहीं रहा, ओके। तो हमको उससे E/B की रेशो मिलती है, वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। अब ये कहाँ काम आते हैं, ये देख लो। दिस कंडीशन कैन बी यूज टू सिलेक्ट द चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ अ बीम कंटेनिंग चार्ज मूविंग विद द डिफरेंट स्पीशीज irrespective of the charges and the mass, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। The crossed E and B fields therefore serve as the velocity selector. The crossed E and B serves as a velocity selector. ये point याद रखना। Only particles with the speed E/M can pass undeflected through the crossed field. तो जिसकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू E/M, जो भी होता है, सपोज 2/4, सपोज 10/100, जो भी है इसका सेम होगा, वो सब एक सेम स्पीड से निकल लेंगे, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, प्लस हो माइनस हो, और द मास 10 किलो हो, 2 किलो हो, 2 ग्राम हो, ठीक है। एंड दिस मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय जे थॉमसन 1897 में, और उन्होंने E/M रेशो दिया। ये कैसे दिया मैंने आपको बताया, मैं बता रही हूँ ट्रिक। R से ले लो, R क्या निकाला था, मम्मी वंदना क्यों बेस्ट, ये था। तो कुछ नहीं किया, मैं इसको परमानेंट मार्कर से लिख के देती हूँ, ठीक है। R इज इक्वल टू मम्मी वंदना क्यों बेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सो नाउ यू गेट, मैं ये चार्ज को उधर ले रही हूँ और मास को इधर ले रही हूँ, तो Q इज़ नथिंग बट E, ठीक है। मैं चलो फिर से लिख देती हूँ, E/B, Q इज इक्वल टू E, चार्ज है, ओके। अगेन व्हाट आई गेट, चलो देयरफॉर मैं ये वाले चार्ज को ऊपर E, ये मास को नीचे M विल बी इक्वल टू, ये गया V और नीचे आ गया R और B, ये है टर्म, दिस इज योर टर्म, ठीक है। E/M, अगर आपको E/M का तो वैल्यू हमने किया हुआ है, और तो वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड या R कुछ निकालने को बोल रहे हैं, तो देखो E/M रख दो, वेलोसिटी रख दो, मतलब अगेन अप्रोच टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इज योर अगेन अ हिंट। तो इसी से आप E/M रेशो निकाल सकते हो, अदरवाइज वो याद नहीं रहता है कि एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर आपको E/M का क्या वैल्यू आ रहा है,
हियर। चलो स्पेशल केसेस देख लेते हैं। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन वैक्यूम, वही है E/m रेशो का ही है। जे थॉमसन जी ने क्या किया था, एक वो वैक्यूम क्लीनर जो अपन ने बम्बार्डमेंट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें किया था ना, ये पास करते हैं, यहाँ पे फ्लोरेसेंट रखते हैं पार्टिकल, उन्होंने बीच में एक ये रखा जिसमें से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो सिमिलर मास और E/m वाले दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड, बाकी अदरवाइज वो अपने हिसाब से डिफ्लेक्ट होंगे। यही है, तो वैक्यूम में रखा। व्हेन इन अ वैक्यूम द पार्टिकल डज नॉट अंडरगो फ्रीक्वेंट कोलिजन, वो आपस में कोलिजन नहीं, हैंस द पार्टिकल, यानी उसमें आपको वैक्यूम फ्री है तो और कोई एयर नहीं है, कुछ और नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को चुपचाप जाने देंगे, कोई उसको आकर रोकने वाला कुछ नहीं रहेगा, वही लाइन लिखा हुआ है। तो देयर विल बी नो कोलिजन विद एनी अदर थिंग, चुपचाप वो अपना जा रहे रहेंगे जिसका जैसा मास होगा। पार्टिकल मूव्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैंने बताया यहाँ से मूव हो रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं। एज अ रिजल्ट इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, और वो उस दौरान जब मूव होते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में होता है। ये रेशो है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये, और इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये सर्कुलर पाथ में फ्लो करते हैं। तो उसकी रेडियस मैंने अभी लिया, ये ने अभी लिया, इधर लिया, वही रेडियस ले लो। उससे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स, ये तो अपन ने बोल दिया नेट फोर्स। यहाँ से उन्होंने आपको E/m का E/m का दिया, क्या था, दैट इज योर E/m का वेरी m नहीं आएगा, E/m का RBV, ये आ जाता है रेशो। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक, देन विल कम विद साइक्लोट्रॉन। ओके, सी यू, बाय।